बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QAZ एसोसिएट से मैं हूं कमर शहजाद। हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जितनी भी वीडियो बनाए उनका नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। और इसके साथ मैं बेहद मशकूर हूँ अपने तमाम अहबाब, तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। वक्तन फ़वक्तन उन तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता भी है और वो उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। जैसा कि मेरे जितने भी व्यूज़ हैं यूट्यूब पे वो देखते हैं कि हम डिफरेंट कमर्शियल प्रोजेक्ट के हवाले से डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम B&B का एक प्रोजेक्ट है फैसल हिल में, उसके ऑनर सैयद अब्दुल्ला शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। सर अपने जो प्रोजेक्ट है B&B इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि आप कब इस फील्ड में आए और उससे पहले क्या प्रोजेक्ट आपने बनाए। थैंक यू कमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेते हुए हमारे साथ आए और इस पे हम आप बात कर रहे हैं। मेरा अपना स्टार्ट तो होता है कि मैंने इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रिकल फास्ट यूनिवर्सिटी से और फिर मैंने मास्टर्स किया। तो फैमिली में शुरू से एक बिजनेस ओरिएंटेड माहौल था कि सिर्फ जो है वो नौकरी में नहीं जाना, लोगों खुद से जो है नौकरी देने वाला बनना है कि रोजगार मिले लोगों को और हमारा अपना भी काम हो। बिल्कुल ऐसा। तो डिफरेंट एस्पेक्ट पे काम हम करते रहे, डिफरेंट देखते रहे। 2017 में मैं जो है दुबई गया और वहाँ हमने एक मीटिंग की एक बहुत अच्छी कंपनी है उधर, मॉडुलेक्स प्रॉपर्टीज एंड डेवलपर्स के नाम से। तो उनके साथ जो है हमने मीटिंग की तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप हमारे साथ, उनका एक प्रोजेक्ट था मॉडुलेक्स टावर के नाम से जो कि G+10 स्टोरी प्रोजेक्ट था। फिर हमने उनके साथ जॉइंट वेंचर किया और वहाँ फर्स्ट टाइम मुझे पर्सनली समझ आई कि वर्टिकल लिविंग का कॉन्सेप्ट क्या है और दुनिया किस तरफ जा रही है आबादी के बढ़ने के साथ, और जगह कम से कम यूज हो, कॉस्ट एफिशिएंट भी हो, लग्जरी भी हो, लाइफ की सारी सहूलतें जो बोलते हैं एक छत के नीचे हो। तो मुझे जब उधर जाके इस काम की समझ आई पूरी, तो हमने वहां से आके 2019 में इस्लामाबाद में B&B बिल्डर्स के नाम से हमने अपनी एक कंपनी बनाई और हमने स्टार्ट की अपना पहला प्रोजेक्ट फैसल टाउन में B&B विलास के नाम से, जिसके अंदर हमने 2019 से टिल जो है 2025 तक हमने 63 विलास बना के जो कि डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें सारे जो है वो लोग रह रहे हैं, कोई एक भी ऑक्यूपेंसी से खाली नहीं है माशाल्लाह, जबरदस्त। और उसकी ग्रोथ को मैं इस तरह कहूँगा कि हमने अपना पहला विला जो हम पहले 10 विलास का बैच हमारा 2020 की जून में रेडी हुआ था, वो हमने भेजा था वो 1,60,00,000 से 1,70,00,000 के दरमियान। ठीक है, उसी साइज के 30-60 के साइज फैसल टाउन की बात कर रहा हूँ। और 30-60 की जो है ये विलास है जो कि 1,60,00,000 से 70 के दरमियान बिके हमारे। और अब उसी साइज के वही घर जो है आजकल 3.5 से 4 करोड़ के दरमियान 2 करोड़ का प्लॉट है। अगर आप अच्छी लोकेशन का फैसल टाउन में लेते हैं 1,80, 85, 90 का सिर्फ प्लॉट मिलता है। तो मैं पिछले दिनों जो हमारा 3rd या 4th नंबर का एक विला हमारे एक प्रोफेसर साहब थे कराची से, उन्होंने लिया था तो मैं उनसे मिला, उनको हमने दिया था 1,59,00,000 में। अच्छा। तो मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि लास्ट 4 to 5 years में मैं तकरीबन 40 लाख के लगभग इससे रेंट कमा चुका हूँ और इस टाइम मुझे उस पर 350 की ऑफर है, 3.5 करोड़। तो ये ग्रोथ है। अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छी सोसाइटी में अगर आप चीज लेते हैं तो ये इस तरह की ग्रोथ उसमें नजर आती है। फिर हमने B&B टावर 1 बनाया जो कि फुली डिलीवर होके रेडी होके लोग उसमें रह रहे हैं। एक साल हो गया कि लोग उसमें रह रहे हैं। ये आपने किधर बनाया? ये भी फैसल टाउन के C ब्लॉक के मेन सिविक सेंटर में।
फिर उसके बाद हमने फैसल टाउन के मेन स्टेट सेंटर में ही सेकंड टावर 2 लॉन्च किया, ठीक है, जो कि इस टाइम फुल आपको ये जो है हमारे टीम आपको दिखा भी देगी। ठीक है, वो जो है फुल कंप्लीट हो गया, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर जो कमर्शियल है वो रेडी होके वो हम उसकी पोजीशन भी दे चुके हैं, Good. और ऊपर के अपार्टमेंट्स में फिनिशिंग का काम इस टाइम चल रहा है। इसके बाद हम साथ में जब ग्रोथ होती रही तो हमें भी समझ आती रही कि कौन सी सोसाइटी और ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो सकती है और उससे अच्छा बेटर प्रोजेक्ट हो सकता है। तो हमने ये फैसल हिल्स के मेन बुलेवार्ड में जो है प्लॉट खरीदा, और उस पे जो है हमने B&B टावर 3, अभी तक हमने जितने प्रोजेक्ट किए उनमें ये सबसे ज्यादा लग्जरी है। हम जो है सिर्फ दावे नहीं कर रहे, हमारी हिस्ट्री है जो हमने आपको बयान ये तो की, आप इसको चेक कर सकते इसी हैं। वजह से मैंने आपका बैक रिकॉर्ड पूछा है ना, क्योंकि कमर्शियल में ये होता है कि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो बंदा भी कमर्शियल वर्टिकल प्रोजेक्ट की तरफ आता है, अपार्टमेंट या शॉप्स लेता है ना, तो उसके जहन में एक ही बात होती है कि यार ये बिल्डर जो है भाग ना जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले 4-5 साल में बहुत ज्यादा वर्टिकल, जब एक हमारे PM थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया थे कि आप जी वर्टिकल प्रोजेक्ट की तरफ आए, तो उसमें बहुत से लोग, मतलब अगर कहें कि 1000 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बने हैं जो स्टार्ट हुए हैं, लेकिन उसमें अभी कितने मौजूद हैं, वो आपके 30 या 40 ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो मौजूद होंगे जिनके ऊपर काम हो रहा है। अब उसी वजह से लोग डर की वजह से उस तरफ नहीं आते कि यार ये एक रिस्की काम है, तो हम ऐसे बिल्डर के साथ चलेंगे जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिन्होंने पहले डिलीवर किए हो। इस वजह से मैंने आपको पूछा है कि आपने कौन कौन से पहले प्रोजेक्ट बनाए। अभी आते हैं जी आपका फैसल हिल्स में अल्हम्दुलिल्लाह जी आपका प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी मुझे बता दें कि आपका लीगली स्टेटस क्या है इसका, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना ये क्लाइंट पूछते हैं कि क्या इसका NOC है या क्या है, ये सारी चीजें क्या है। लीगल स्टेटस तो इसका बहुत इजीली मालूम भी हो सकता है, लेकिन जो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि फ्यूचर में भी किसी भी लीगल NOC सोसाइटी में आप उस टाइम तक खड्डा भी नहीं मार सकते, डिगिंग भी स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी सारी NOCs कंप्लीट ना हो। बिल्कुल ऐसे, सिर्फ एक नहीं कि आपको सोसाइटी में सिर्फ दी, जितनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उन सब की NOCs आपके पास होंगी तो आप साइट पे जाके खड़ा मार तो ये NOC आपने किधर से लिया? इसका NOC हमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रावलपिंडी से मिला, फैसल टाउन ZM इंटरनेशनल ने हमें दिया, सिविल एविएशन के NOC हमने लिए, ठीक है। तो ये जितने जो इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स थे वो पूरे कंप्लीट। मेरा ख्याल है कि जो एक सोसाइटी के NOC होते हैं वो ही एक वर्टिकल प्रोजेक्ट के लिए होता है, या इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है? और उस सोसाइटी में थोड़े से ज्यादा NOCs लगते हैं ऑफ कोर्स। वो जो है उसको वापडा से और गैस और बहुत सारे मल्टीपल अदर जगहों से भी लेने पड़ते हैं, जबकि हमें 3 लेने पड़ते हैं, या मैं 4 एक जो है सेफ्टी का 1122 से लेना पड़ता है, एक सिविल एविएशन से लेना पड़ता है, एक सोसाइटी से लेना पड़ता है, और एक जो सबसे ऊपर बॉडी होती है सबकी, चाहे वो RDA हो, CDA हो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से हमने। तो इसका साइज कितना है? ये 90 × 84 के साइज का जो ऑलमोस्ट 2 कनाल का बनता है, जो इसका छत टू छत कवर्ड एरिया होगा स्लैब का वो 90 × 90 होगा, ठीक है। ये इसका टोटल साइज है। और ये अब तक जितने भी हमने प्रोजेक्ट किए उनमें सबसे ये इसकी फ्रंट एलिवेशन वाइज भी ये हम मोरक्कन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड इसका आर्किटेक्चर है, और इंटरनली भी ये हमारा सबसे लग्जरी प्रोडक्ट है। इसमें हम स्विमिंग पूल दे रहे हैं, इसमें हम जिम दे रहे हैं, इसमें हम B&B कैश एंड कैरी के नाम से अपना एक पूरा मार्ट दे रहे हैं। चलें सर, उस तरफ हम बाद में आते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि जो आपके पास अप्रूवल आई है वो कितनी स्टोरीज की है? ये G+6 की अप्रूवल है इसकी। ठीक है, G+6 की है, और इसमें आपकी बेसमेंट भी है? हाँ, लोअर ग्राउंड प्लस ग्राउंड फ्लोर प्लस 6। इसकी पार्किंग का क्या सीन है? इसकी जो है ओपन पार्किंग होती है। हमारी बिल्डिंग का फ्रंट भी ओपन है, बैक भी ओपन है, ये 2 साइड ओपन है, तो फ्रंट बैक पे ऑलमोस्ट 70 to 80 कार्स की जो है इसकी अपनी पार्किंग है। हाँ, मैं वो देख के आया हूँ आज, उसकी ना साइड देखिए तो उसके सामने पार्किंग की वैसे अच्छी जगह जी। अच्छा, आपकी जी ये बताएं कि आपका साइज भी आपने बता दिया, लोकेशन भी, लोकेशन जरा काइंडली बता दें कि इस प्लॉट की लोकेशन क्या है? ये लोकेशन, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता ही लोकेशन है।
तो हमने इसकी लोकेशन सबसे ज्यादा आइडियल, मेरे ख्याल में फैसल हिल पहले आइडियल एक लोकेशन पे, पूरी आबादियां और जितनी उसके साथ लगती हैं, और फिर उसके बाद फैसल हिल की भी सबसे प्राइम लोकेशन इस तरह है कि जो मेन बुलेवार्ड जो फैसल हिल का है उस पे ये लोकेटेड है। फैसल आर जो एक मोनूमेंट है, बहुत ही जो बेहतरीन सा उन्होंने एक आर्किटेक्चर का शाहकार बनाया है, वो इससे 100 to 150 मीटर्स है। इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे रूट स्कूल सिस्टम है, जो रूट्स का जो सबसे बड़ा कैंपस है वो है। इससे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे 1 मिनट वॉक पे आपका स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें फुटसाल, पैडल, ओपन जिम और सब कुछ, वो तो 1 मिनट वॉक पे है। हमारे अपार्टमेंट से उसका व्यू है बिल्कुल ऐसे। और फिर जो हॉस्पिटल है हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स सबसे बड़ा, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे, पार्क्स वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो ये, और इसके बिल्कुल सामने जो है मेन बुलेवार्ड पे 2-3 यूटर्न्स हैं, उनमें एक पे हमारा है। तो मैं उस दिन अपने वो टीम को बता रहा था कि फ्यूचर में लोग कहेंगे कि वो टावर 3 से यूटर्न ले गया। तो बिल्कुल सबसे प्राइम और आइडियल लोकेशन पे ये वाक़या है। अभी डेवलपमेंट की क्या सूरत है, मतलब आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है या कुछ अपार्टमेंट या शॉप्स बेच के उसको स्टार्ट करेंगे? हमने जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टार्ट कर ली है, आपके साथ वो वीडियोस में ये आपको शो भी कर देंगे। लीन हमने डिगिंग कर ली, उसके बाद लीन कर लिया, हमारा स्टील आ गया है। इंशाल्लाह 15-20 डेज में आपको राफ की हम वीडियो दिखा रहे होंगे, हमारा राफ भी डल चुका है। जबरदस्त।